कि दिल है एक परिंदा और मन है एक औजार। दिल के बहकावे में आकर मन करता है कई सवाल। परिंदे की चाहत है, इसे भरनी है आसमान में उड़ान, पर ना अभी उड़ना शुरू किया और ना जमी पर है पाँव। खुद के ख्यालों में डूबी मैं क्या कर रही हूँ, मन ही मन में डूबी कुछ तो सोच रही हूँ। तकलीफें हैं चट्टान समान, आत्मविश्वास ना अब रहता है। करना है मुझको ये अब तो, मन मेरा ये बार बार कहता है। मन की उलझने बयां करूं अब किससे, क्योंकि ये तो है सिर्फ मेरे हिस्से। तकलीफें हैं जिंदगी का हिस्सा, जितनी बड़ी तकलीफ उतना ही बड़ा किस्सा। ये तकलीफें ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी, जीवन की आगे की परेशानियों से लड़ना सिखाएंगी। इनकी सीख गर भूल गए तुम, वापस उस अंधेरे में खो गए तुम, जहाँ से तुम्हें बाहर आना है, पर शायद मन बना रहा बार बार कोई ना कोई बहाना है। शायद तुमने अब सोच लिया बहुत लड़ाइयाँ कर ली मैंने, बस अब सब कुछ यूं ही चलता रहे, रातों रात कामयाबी मिल जाए और ना ही कोई तुमसे खफा रहे। ये खुशफहमी कब तक पालोगे, जितना सोचोगे उतना टालोगे। तुम्हें पता है तुम जितना टालोगे तुम्हारे पेरेंट्स को उतना ही काम करना पड़ेगा, और शायद तुम्हारी ही लापरवाहियों की वजह से वो अपने बुढ़ापे में आराम ना कर पाए और तुम्हारा बुढ़ापा भी उन्हीं की तरह बन जाए। हाँ सही है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो बड़े हैं, उनका तो फर्ज बनता है तुम्हें अच्छे से रखना। तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है उनके लिए, है ना? क्योंकि तुम तो अभी बच्चे हो, अभी सिर्फ लीगली तो अडल्ट हुए हो। अभी तो 25-26 का होने में कम से कम तुम्हें 5-6 साल बाकी है। देख लेंगे तब तक, ऐसे ही थोड़ी ना बैठेंगे। तब तक तो हम कोई ना कोई काम करना शुरू कर ही देंगे ना। आखिर उस वक्त हमारे पास जॉब होगी, और मैं ऑनलाइन कोर्सेज डेली देख रही हूँ, है ना? और ये सोचकर कि आज का डाटा तो रील्स स्क्रॉल करने में ही निकल गया, कल से उस कोर्स को मैं फिर से देखूंगी और फिर अर्न करना शुरू करूंगी। कल मैं उस कोर्स को कंप्लीट कर लूंगी। आखिर कब तक ये कल का सोचते सोचते तुम यूं ही हर पल टालते रहोगे? देखो, जो करना है ना अभी करो, वरना कब तुम कल का करते करते 2 महीने और भी निकाल दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब 2023 से 2024 आ जाएगा। हम सभी ने बचपन में एक कहावत जरूर सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तो बहुरी करेगा कब। और इसका मतलब भी तुम्हें पता ही होगा कि कोई भी काम टालने के बजाय उसे तुरंत करो। अब खुद को ही देख लो, टालते टालते अब तक तुम कहाँ पहुँचे हो? वहीं पर हो ना जहाँ से तुमने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू की थी। लिसन, इफ यू रियली वांट टू चेंज योरसेल्फ, जस्ट चेंज योर थॉट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। जब भी तुम्हारे मन में कोई थॉट आए ना प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके, तो आखिर उससे लॉजिकल रीजन मांगो कि क्यों तुम चाहते हो कि मैं ये काम ना करूं। आखिर क्या रीजन है जो तुम मुझे ये काम नहीं करने दे रहे? अपने दिमाग से पूछो, और जब तुम्हारा दिमाग वो चीज नहीं बता पाए तो समझ जाओ कि ये सिर्फ तुम्हें निकम्मा बनाने की एक कोशिश है, जो हर किसी का दिमाग करता है। पर कुछ लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। कुछ दिमाग के उस माया जाल में फंसकर पीछे रह जाते हैं। और उसे जब भी तुम अपने दिमाग से कोई लॉजिकल आंसर मांगोगे ना, वो तुम्हें देने में असफल हो जाएगा और तुम्हारे टालने की आदत यूं ही छूट जाएगी अपने आप। तुम्हें क्या लगता है कि जो भी लोग आज कामयाब हैं वो 1 या 2 साल में ही मेहनत करके उन्होंने करोड़ों की, किसी ने 800 करोड़ की, किसी ने 1000 करोड़ की कंपनी बना ली? नहीं, तुम्हें नहीं पता कि उनकी वो जर्नी कितनी लंबी रही है। ये जो तुम ऑनलाइन देखते हो कि 1 साल में 2 साल में कोई अमीर बना, 1-2 साल की मेहनत नहीं होती। उन्होंने कितने टाइम से वो उस स्किल को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया, क्या वो तुम्हें पता है? हाँ, आजकल लोग नए नए स्टार्टअप्स ला रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं और बहुत जल्दी रिच हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उनमें से ज्यादातर बिजनेस जितनी जल्दी उनका राइज होता है उतनी ही जल्दी उनका फॉल भी आ जाता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हारा भी टाइम आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये जो डेली हैबिट्स हैं ये तुम्हें वाकई में कामयाब कर पाएंगी? जिनका जितनी जल्दी राइज होता है ना, उनका फॉल भी उनके उतने ही करीब आ जाता है। देखो, सब चीजों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। स्टडी शो करती है कि सिर्फ 20% स्टार्टअप्स 5 साल से ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे और सिर्फ 8% से ज्यादा स्टार्टअप्स ही 10 ईयर्स से ज्यादा सर्वाइव करने में मैनेज हो पाएंगे।
ओनली 17 आउट ऑफ 80 यूनिकॉर्न कंपनी आर प्रॉफिटेबल। और हो सकता है बाद में उन्हें उससे ज्यादा नुकसान हो और ज्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़े। इसलिए फोकस ऑन स्टेबिलिटी, और उसके लिए तुम्हें अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को चेंज करना होगा, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ कुछ छोटे बदलावों की जरूरत है, जिसमें से सबसे पहली हैबिट है पेशेंस। पेशेंस रखो, तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम भी अमीर और सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें भी वो लग्जूरियस लाइफ मिलेगी जो तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। और दूसरा है कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें तुम बिना बात के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें अपना कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, शायद वो ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। और तीसरा है अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को याद करो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। अब हम देखते हैं अनप्रोडक्टिव लोगों की कुछ हैबिट, जैसे कि चिंता करना। वो बिना बात के बस चिंता करते हैं और वो अपने प्रेजेंट की बजाय अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। सोशल मीडिया चेक करना, थोड़ी थोड़ी देर में अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के अकाउंट को बार बार चेक करना। लाइफ से भागना, मैं मानती हूँ कि लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन क्या तुम्हारे भागने से उन परेशानियों का तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए उनका सोल्यूशन ढूंढो, प्लान बनाओ और उस पर एक्शन लेना शुरू करो। पूरा दिन सोकर या फिर फोन स्क्रॉल कर क्या तुम प्रोडक्टिव हो पाओगे? नहीं ना। तो बस प्रॉब्लम के बारे में अब सोचना बंद करो, सोल्यूशन निकाल कर एक्शन लेना शुरू। हर बार हाँ बोलना, उन चीजों को या उन लोगों को ना बोलना सीखो जो जरूरी नहीं है या तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, उन पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। चीजों को ना लिखना, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, टास्क को लिखो। स्टार्ट जर्नलिंग, इससे अपने ब्रेन पावर को यूज करो, सोल्यूशन ढूंढो, क्योंकि जब तुम अपनी मेमोरी के लिए या फिर अपने छोटे मोटे टास्क के लिए भी अपनी ब्रेन पावर पर डिपेंड हो जाओगे तो तुम्हारी ब्रेन पावर का बहुत ज्यादा यूज होगा और उससे तुम बिना कुछ प्रोडक्टिव काम किए भी लेजी फील करोगे। नेग्लेक्टिंग योर ओन पर्सनल एजुकेशन, कोर्सेज, वीडियोस, ऑडियो बुक देखो और बुक रीड करो। ऐसा करके तुम और प्रोडक्टिव हो जाओगे और अपनी लाइफ के लिए एक्साइटेड भी रहोगे। अब एक लास्ट और बहुत काम की चीज है जो कि शायद हम में से ज्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं है, हेटिंग रूल्स। हम रूल्स को बहुत हेट करते हैं, बट इफ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल्स देन दिस इज टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। हम में से शायद ज्यादातर लोगों को रूल्स नहीं पसंद, लेकिन ये हमारी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी चीज में, चाहे तुम्हारी स्टडीज में या फिर तुम्हारी हेल्थ के लिए, अगर कोई तुम रूल बना लोगे तो तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करोगे, चाहे तुम वो 5 मिनट की मेडिटेशन हो या फिर 10-15 मिनट की एक्सरसाइज। और मेरा यकीन मानो, जिन लोगों की लाइफ में कोई रूल नहीं होता ना, वो उस कामयाबी तक कभी नहीं पहुंच पाते जिसके वो सपने देखते हैं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना सीखो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सेव करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें, जिसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दी है। फिर मिलते हैं एक नई और जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।